हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 1 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो चलते हैं गाइस आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हो इज आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली डीजीपी नियुक्त हुई है? आंसर देखिए गाइज, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज ए केरल की अभी पहली डीजीपी बनी है। कौन? आर श्रीलेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, पहली बनी है तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा गाइज। ये अभी तक कौन थी? आईपीएस थी केरल की, लेकिन अब डीजीपी बन गई हैं। इन्हें प्रेसिडेंट मेडल और पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं गाइज केरल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। केरल की राजधानी है गाइज तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ध्यान रखिएगा। केरल में 14 जिले हैं गाइज और भाषा मलयालम बोली जाती है। यहाँ राज्यसभा से 9 सीटें आती है और लोकसभा से 20 सीटें आती है। हाई कोर्ट है गाइज केरल का, केरल हाई कोर्ट है जो कि कोच्चि में है, ध्यान रखिएगा गाइज। इसके एक डिफरेंट नाम भी है, कौन सा है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है और मसालों का बगीचा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो भी मसाले होते हैं वो केरल में ही होते हैं। और यहाँ गाइज झीलें हैं, बैली झील, वेंचीकुलम झील, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभयारण्य है गाइज, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पास। साइलेंट वैली है गाइज, इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी भी यहाँ है और इदुक्की नेशनल पार्क भी यहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया गाइज, तो आप इतना इसके बारे में ध्यान रखिएगा। योजनाएं चलाई गई थी गाइज अभी कोविड-19 में, इसकी तिरंगा पहल चलाई गई थी और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए चलाई गई थी। और एक और चलाई गई थी गाइज, ब्रेक द चैन। आप इतनी याद रखिएगा केरल के बारे में। गाइज आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बन गए? आंसर देखेंगे गाइज, ए रोजर फेडरल, बी नाओमी ओसाका, सी पीवी सिंधु या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए रोजर फेडरल अभी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। देखेंगे गाइज रोजर फेडरल के बारे में। ये कौन है गाइज? ये एक टेनिस प्लेयर है। कहाँ क्या? स्विट्ज़रलैंड की टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने विंबलडन, राष्ट्रमंडल, ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है और मेडल्स भी जीते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं गाइज ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी गाइज बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक, ध्यान रखिएगा। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, इतना आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चलिए गाइज आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी गाइज, इसके अलावा हम लोग करंट अफेयर के अलावा हम लोग एक सीरीज़ और लेकर के आए हैं जो कि है किड्स स्पेशल। मतलब ये छोटे बच्चों के लिए गाइस, जैसे आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट घर पे ही हैं, तो उनके लिए हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि 1st से 5th, 6th से 8 और 9 to 12th हैं। इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस, जो कि हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो अगर जो कोई स्टूडेंट अभी न्यू कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वो भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं और जो भी बेसिक क्वेश्चन है उनको जान सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि गाइज स्कूलों में जो भी जनरल नॉलेज का पेपर होता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक के लिए ऐसे ही पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। तो आप इस वीडियो को देखिए जिससे आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प मिले। चलिए गाइज आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस बैंक ने सीनियर सिटीजन एफडी योजना लॉन्च की है? आंसर देखें गाइज, ए आरबीआई, बी पंजाब नेशनल बैंक,
सी एचडीएफसी बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर देखेंगे गाइस, आंसर हो जाएगा सी एचडीएफसी बैंक ने अभी सीनियर सिटीजन एफडी योजना लॉन्च की है। ये है गाइस, आपको जैसे क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा, बुजुर्ग लोगों के लिए ये योजना है। अब जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। इसकी स्थापना गाइस 1994 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में, और एमडी एंड सीईओ है अभी प्रेजेंट टाइम के आदित्यपुरी। ध्यान रखिएगा आप एचडीएफसी के बारे में इतने फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस आज के। गुजरात सरकार ने छोटे दुकानदारों और स्वयं रोजगार के लिए किस नाम से एक योजना लॉन्च की? आंसर देखेंगे गाइस, आत्मनिर्भर वय वंदना गुजरात योजना, बी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, सी आत्मनिर्भर गुजरात संचय योजना, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस बी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। अभी गुजरात सरकार ने छोटे दुकानदारों और स्वयं रोजगार जो कि खुद का व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, उनके लिए योजना लॉन्च की गई है। चलिए गाइस देखते हैं आप गुजरात के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। गुजरात की राजधानी है गाइस गांधीनगर, सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ध्यान रखिएगा गाइस, गुजरात में 33 ज़िले हैं और लोकसभा से 26 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 11 सीटें आती है। हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट है गाइस, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ बहुत ही वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है, वो कौन सा है गाइस? वो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पास है गाइस गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे जा चुके, तो आप दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस आज के। वर्ष 2020 के लिए DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर देखेंगे गाइस, अजीत सिंह, बी सतीश मुकुंद, सी सिद्धार्थ वरदराजन, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस सी, अभी सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 के लिए DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। गाइस ये क्या होता है अब मैं आपको बताऊंगी। ये है गाइस एक पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है और अभी 2020 में 14 देशों के पत्रकारों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे एक भारत के हैं सिद्धार्थ वरदराजन। ये क्यों दिया जाता है गाइस? ये दिया जाता है जो भी कोई विषम परिस्थिति में कोई जो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर न्यूज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाता है, उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ वरदराजन को DW फ्रीडम स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में। गाइज ये द वायर के संस्थापक हैं और द हिंदू के संस्थापक रह चुके हैं, तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? आंसर देखेंगे, 2 वर्ष के लिए, बी 3 वर्ष के लिए, डी अनिश्चित काल के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, अनिश्चित काल के लिए 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है। गाइस अभी होने वाले थे राष्ट्रीय खेल गोवा में 2020 में 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक, और इसमें 30 इवेंट होने थे, लेकिन अब अनिश्चित काल तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। मतलब कोई भी अभी आइडिया नहीं है कि कब तक ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और इसे कौन चालू करता है? ये राष्ट्रीय खेल अधिनियम के तहत चालू किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। हाल ही में किसे जियो के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर देखेंगे, ए नितिन अंबानी, बी अनंत अंबानी, सी आशा अंबानी, या डी नीता अंबानी। आंसर हो जाएगा गाइज बी अनंत अंबानी को अभी जियो के एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अब ये कौन है गाइज? ये हैं मुकेश अंबानी के बेटे। ध्यान रखिएगा, उन्हीं को अभी एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। गाइज अब जियो के बारे में कुछ जान लेते हैं। जियो की इस्टेब्लिश किसने किया था गाइज? फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी है इनके फाउंडर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। इतना ध्यान रखिएगा जियो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितना प्रतिशत की गिरावट आई? आंसर देखेंगे, ए 65%, बी 70%, सी 78%, या डी 77%। आंसर हो जाएगा गाइज ए, अभी
भारत के क्रूड स्टील में 65% की गिरावट देखी गई है। किसके चलते? लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के कारण। तो आप इसको बारे में इतना ध्यान रखिएगा, 65% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। हाल ही में किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर देखेंगे, ए किरण शर्मा, बी अनीता विश्वकर्मा, सी मानसी सिंह या डी सुमन गवानी। आंसर हो जाएगा गाइज डी, अभी सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अब ये देखते हैं गाइज ये क्यों किया गया है इनको सम्मानित। ये गाइज अभी हैं दक्षिण सूडान में बेटियों की जान बचाने में जुटी हुई हैं ये, इसीलिए इनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये है गाइज जनरल सॉरी गाइज, ये है मेजर सुमन गवानी, इनकी रैंक है मेजर, इतना ध्यान रखिएगा। आर्मी के बारे में पूछा गया गाइज, तो आर्मी के जो अभी जनरल हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इतना आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। हाल ही में एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? ए 28 मई, बी 29 मई, सी 25 मई या डी 31 मई। आंसर देख लेते हैं गाइज। आंसर हो जाएगा अभी इसका ए 28 मई को एवरेस्ट डे मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अब एवरेस्ट देख लेते हैं गाइज, एवरेस्ट के बारे में। तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट या हिमालय कह लो, इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। और ये नेपाल देश में आता है, इतना ध्यान रखिएगा। और गाइज अब देख लेते हैं 29 मई को गाइज अभी कौन सा डे मनाया गया है, आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 25 मई को मनाया गया है गाइज अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस, ध्यान रखिएगा। और 31 मई को मनाया गया है गाइज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, ये आप ध्यान रखिएगा इतना। किसके बारे में? डेज के बारे में। और 28 मई को एक और दिवस मनाया गया है, विश्व भूख दिवस, इंटरनेशनल हंग्री डे भी मनाया गया है 28 मई को, तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। हाल ही में विप्रो ने अपने नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया है? ए मॉरिस जॉन, बी श्यामी ब्रेन, सी जॉनसन आंद्रे या डी थियरी डेलापोर्ट। आंसर हो जाएगा गाइस डी, अभी थियरी डेलापोर्ट को विप्रो ने अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। जान लेते हैं गाइज अब ये विप्रो क्या है। विप्रो एक भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और विप्रो भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके संस्थापक थे अजीम प्रेम जी। कौन थे? अजीम प्रेम जी थे। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, तो इतना आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस चलते हैं आज के लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स टैक्स प्राधिकरणों के प्रमुख की मेजबानी की? आंसर देखें गाइस, ए जापान, बी रूस, सी इटली या डी अमेरिका। आंसर हो जाएगा इसका रूस। अभी रूस ने ब्रिक्स टैक्स प्राधिकरणों के प्रमुख की मेजबानी की है। गाइस अब ब्रिक्स की बात आई तो ब्रिक्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है गाइस ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी गाइस? 2006 में हुई थी। लेकिन ये जब इसकी फाउंडेशन हुई थी ये सिर्फ ब्रिक था, मतलब BRIC था। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया जिससे ये ब्रिक्स बन गया, ध्यान रखिएगा गाइस। अब रूस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रूस की राजधानी है गाइस मॉस्को। रूस के प्रेसिडेंट है गाइस व्लादिमीर पुतिन। और PM है मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है? PM है मिखाइल मिशुस्तिन। गाइस ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, ध्यान रखिएगा आप इसकी। और इसकी करेंसी है रशियन रूबल, इतना आप ध्यान रखिएगा। किसके बारे में? रूस के बारे में। गाइस
आज के हमने सारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे डिस्कस किए हैं यहाँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनके नोट्स बनाइए और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन लर्न हो जाए। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।